नमस्कार जोहार। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आज देखिए 17 दिसंबर है और अभी तक सभी ज़िलों का जो पाँचवीं किस्त है वो नहीं मिला है। तो उससे भी एक बड़ा अपडेट जो है वो है, देखिए लाभार्थियों की जो है वो स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है और अब छँटनी शुरू कर दी गई है। और बहुत सारे महिलाओं को देखिए जो पैसा मिलना था उनका नाम कटेगा, इसके बाद ही जो पैसा है वो मिलने वाला है। तो कब से पैसा मिलेगा? और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 ज़िलों का पैसा पहले। तो देखिए जब पैसे मिलेंगे ना तो इन्हीं 18 ज़िलों में सबसे पहले पैसे मिलने वाला है। तो देखिए कल जो है हो सकता है कि पैसा आ जाए, उससे भी एक अपडेट जो है वो भी हम बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि 4000 प्लस 2500, तो देखिए 4000 और 2500 इतने पैसे भी मिल सकते हैं। और हो सकते हैं तो बहुत सारे लाभार्थियों को जो है इतने पैसे सरकार को वापस भी करना पड़ सकता है। तो देखिए 2-3 बहुत बड़े अपडेट आ रहे हैं, जिसमें पैसे जो मिलने हैं वो भी कब मिलना है, क्योंकि इस महीने में लगभग 1 तारीख से ही बोला जा रहा था कि 1 तारीख, तो कभी 5 तारीख, तो 11 तारीख, तो फिर 14 तारीख। इन 4 डेट फेल हो चुके हैं। इन चारों डेट को पैसा देने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी तक सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिला है और किसी भी लगभग ज़िले में पैसे अभी नहीं मिले हैं। तो इससे क्या अपडेट है, क्या पैसे मिलेंगे या फिर बंद हो गए हैं मैया सम्मान योजना? चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो लाभार्थी को जो है स्क्रीनिंग हो रही है, तो आखिर कब तक स्क्रीनिंग होगी और फिर क्या इससे फर्क पड़ना है। सबसे पहले देख लीजिए मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों की स्क्रीनिंग शुरू। देखिए झारखंड में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर, देखिए गेम चेंजर तो माना ही जा रहा है, मानी गई है हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना। देखिए मैया सम्मान योजना ही हेमंत सरकार को यहाँ पे सत्ता में लाई है, ये कहना कोई गलत नहीं होगा। देखिए मैया सम्मान योजना के लालच में ही लोगों ने इनको वोट दिया है और ये अब लगभग लगभग मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए अभी भी पैसा मिलेगा और कल से हो सकता है कि पैसा मिलेगा। देखिए एक अपडेट भी है कि क्या पैसे पाँचवीं किस्त मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए लाभार्थियों की अब नए सिरे से स्क्रीनिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है। सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर उन लाभार्थियों की पहचान की जाएगी जो इस योजना का लाभ लेने योग्य नहीं है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि वैसे महिलाएं को जो अयोग्य होते हुए, मतलब कि अयोग्य हैं और इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको जो है पहचान करना है, वही स्क्रीनिंग की प्रक्रिया है। आप आगे देखिए, अगर अयोग्य महिलाओं ने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया तो राशि की रिकवरी भी की जाएगी। देखिए पैसे भी उनको देना पड़ जाएगा, ये कहा जा रहा है स्क्रीनिंग के दौरान। देखिए बीजेपी ने भी सरकार के इस निर्देश पर जोरदार विरोध जताया है और महिलाएं भी विरोध कर रही हैं। देखिए पाँचवीं किस्त है ना, वो 2500 रुपये देने का तो वादा कर लिए हेमंत सोरेन जी, लेकिन अभी तक खाते में पैसे नहीं आए हैं। लोगों में काफ़ी आक्रोश दिख रहा है, महिलाओं में आक्रोश दिख रहा है। महिलाएं यहाँ तक कि इतने कमेंट करने पर मजबूर हो गए हैं कि वे बोलना पड़ रहा है उनको कि फालतू के, मतलब कि हम वोट दे दिए, ऐसा बहुत सारे महिलाओं से सुनने को मिल रहा है। तो देखिए स्क्रीनिंग के बाद ही पैसा मिलेगा, ये कंफर्म है और स्क्रीनिंग जो है वो शुरू हो गया है। चलिए आगे देखिए, आप सबसे पहले देखिए कि बाबूलाल मरांडी जो है उन्होंने विरोध भी किया है इसका। यहाँ पे देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने रिकवर करने के निर्देश पर जोरदार विरोध जताया है। देखिए इन्होंने जो है वो जोरदार विरोध जताया है। सरकार ने दिसंबर महीने से लाभार्थियों को 1000 के बदले 2500 रुपये देने का ऐलान कर रखा है। देखिए सभी को पता है कि 2500 रुपये दिया जाएगा, लेकिन ये 2-3 डेट जो है वो आगे क्रॉस कर चुके हैं और अभी तक पैसा जो है वो नहीं मिल पाया है। देखिए संभावना है कि 1-2 दिनों के अंदर दिसंबर महीने की किस्त ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। देखिए दिसंबर महीने में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ऐसा तो बोला जा रहा है, लेकिन ये जो डेट निकल कर आ रहा है ना, कल से मतलब कि 18 से 20 तारीख तक आ रहा है। लेकिन देखिए क्या होता है, आगे देख लीजिए कि क्या अपडेट आया है।
पैसे लेकर के पाँचवीं किस्त मिलना है या फिर नहीं मिलना है। दूसरी तरफ लाभार्थियों की स्क्रीनिंग भी शुरू की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे देख सकते हैं और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने लाभार्थियों की राशि से रिकवरी करने के निर्देश पर जोरदार विरोध दर्ज कराया है। देखिए ये बाबूलाल मरांडी जी है और इन्होंने जोरदार विरोध किया है स्क्रीनिंग पर कि अगर मैया सम्मान योजना नहीं देना था तो पहले ही इस प्रकार का नियम लगाते। अब नियम लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा इनका माना जा रहा है और महिलाओं का भी माना जा रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि पैसा जो है वो कब मिलने वाला है। देखिए पाँचवीं किस्त का जो पैसा है ना वो अभी तक नहीं दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए दिसंबर से, यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर से लाभुक महिलाओं को हर माह मिलेंगे 2500। देखिए यहाँ पे दिसंबर से हर महिलाओं को हर माह मिलेंगे 2500 रुपये, लेकिन अभी तक 2500 मिले नहीं है। इससे पहले जो है 1,000 रुपये 4 किस्त दिया जा चुका। अगर ऐसे भी 1,000 रुपये दिया जाता तो अच्छा रहता। लोगों का, महिलाओं का अभी भी कहना है कि अगर 1,000 रुपये ही दिया जाता तो ही बेहतर रहता, क्योंकि समय पे पैसे दिया जाता और मिल जाता। तो ये 2500 करके फंस गए हैं हेमंत सोरेन जी और अभी तक इनका मतलब पाँचवीं किस्त का अता पता तो नहीं है। लेकिन देखिए 18 से 20 दिसंबर के बीच रिलीज हो सकती है राशि, ऐसा एक और डेट दिया जा रहा है। लेकिन देखिए क्या होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए मैया सम्मान योजना की राशि दिसंबर में 18 से 20 तारीख के बीच रिलीज होगी। सूत्रों ने बताया कि अनुपूरक बजट में पेश की राशि में मंजूरी की गई है, पर कुछ प्रतिक्रियाओं का पालन किया जाता है जिसके बाद ही राशि रिलीज होती है। तो देखिए कुछ समय लगता है और कुछ प्रक्रिया होती है जिसको पालन किया जाता है, इसके बाद जो है वो राशि रिलीज की जाती है। यहाँ पे देखिए वित्त विभाग से समाज कल्याण विभाग को राशि हस्तांतरण होने के बाद महिलाओं के खाते में भेजने की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो समाज कल्याण विभाग है उनको राशि हस्तांतरित करने के बाद महिलाओं के खाते में राशि जो भेजने की है वो शुरुआत की जाएगी। तो देखिए आज 17 दिसंबर है और कल से हो सकता है कि पैसे आ जाएं और नहीं भी आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। देखिए 18 दिसंबर कल है और 18 से 20 दिसंबर का एक और डेट दिया गया है। तो देखिए क्या होता है, पैसे मिलते हैं या फिर केवल जो जनता है वो मूर्ख बनेगी। हेमंत सोरेन सरकार क्या झूठ बोल रही है, ये कहना अभी तक सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि दिसंबर माह में अभी 10 से 12-13 दिन बचे हुए हैं। लेकिन इस महीने में कुछ भी हो सकता है। अगर इस महीने में पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर आपको कब मिलेगा, पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ये अगर आपके मन में सवाल होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि आज मतलब कि सबसे पहले जो हैं वो कल किस ज़िले में पैसे आने वाले हैं। देखिए अगर बात करें कि किस ज़िले में सबसे पहले पैसे आएंगे तो यहाँ पे देखिए इन 18 ज़िलों में पाँचवीं किस्त का पैसा पहले, तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग कि किन ज़िले में पैसे आएंगे तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है ना धनबाद, बोकारो, देवघर, साथ में रांची, लोहरदगा, गुमला, पलामू, लातेहार और इन सभी ज़िलों के अलावा देखिए यहाँ पे गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, साथ में दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और रामगढ़, इन 18 जो ज़िले हैं ना उनमें सबसे पहले आएंगे पैसे। और हो सकता है कि कल से पैसे आना शुरू हो जाए। तो कल यदि पैसे आना शुरू होते हैं तो पहले इन्हीं ज़िलों में पैसा आएगा। तो अगर कुछ अपडेट उस प्रकार का आता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देख लीजिए कि जो पाँचवीं किस्त है वो किन महिलाओं को मिलने वाले हैं। देखिए बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनका छटनी होगा और स्क्रीनिंग के मामले मतलब जो स्क्रीनिंग हुआ उसमें पैसे नहीं मिलेंगे और उनका नाम कटने वाला है। यहाँ पे देखिए किन महिलाओं को पाँचवीं किस्त मिलेगा। देखिए बहुत सारी महिलाओं को पाँचवीं जो किस्त है वो नहीं मिलने वाला है। तो किन किन को मिलेगा वो देख लीजिए। झारखंड राज्य की पात्र महिलाएं ही मैया सम्मान योजना के तहत लाभ के पात्र हैं। यानी कि जो झारखंड के हैं, केवल झारखंड के महिलाएं हैं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। बाहरी लोग अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, लाभ लिए होंगे, तो अब उनको लाभ नहीं मिलेगा। नए सिरे से 7 प्रकार के जो नए नियम लागू किए गए हैं उनमें इन लोगों का नाम जो है, बाहरी लोगों का नाम कट जाएगा। चलिए और आगे देख लीजिए कि लाभार्थी महिलाओं की जो उम्र है 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। देखिए 18 से जो ना वो 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। देखिए बताया गया कि 1 दिसंबर से, देखिए 1 दिसंबर
देखिए 1 दिसंबर 2024 से जिनका 50 वर्ष पूर्ण हो चुका है उनको पैसा पाँचवीं किस्त का नहीं मिलेगा, तो उनका 50 वर्ष क्रॉस कर जाएगा। और यदि 50 वर्ष क्रॉस करता है, ज़्यादा हो जाता है 50 वर्ष से, तो फिर आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा और उसके तहत मान लीजिए 1,000 रुपये आपको दिया जाएगा। और फिर उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन अलग से कराना होगा, वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरना होगा, तब इसका पैसा आपको 1,000 मिलने वाला है। अन्यथा आपका जो है इसमें से जो मैया सम्मान योजना की लिस्ट में से नाम कट जाएगा और पैसा इस बार नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे महिलाओं के नाम कम से कम एक बैंक अकाउंट होनी चाहिए। देखिए एक बैंक अकाउंट होने का तात्पर्य है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो सिंगल होना चाहिए और आपका पर्सनल एक नाम से ही, केवल आपका नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। और वो भी होना चाहिए तो बस आपके नाम से केवल और केवल। जो जॉइंट खाता होता है ना, उनका पैसा इस बार नहीं आएगा। जॉइंट खाता लोगों का पैसा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि जॉइंट खाता है उसमें डीबीटी अनेबल कराइए, अन्यथा आपका जो पैसा है पाँचवीं किस्त का वो नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखिए कि महिलाओं का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक एवं डीबीटी सक्रिय अवश्य होनी चाहिए। देखिए अब की बताया गया है ना, पहले देखिए एनईएफटी के माध्यम से पैसे भेजा जा रहा था, लेकिन इस बार बताया गया है कि जो भी महिलाओं का बैंक आधार कार्ड से लिंक है केवल उन्हीं का पैसा अब की पाँचवीं किस्त के पैसा जाने वाला है। तो ये चीज़ आपको अनेबल कराकर ज़रूर रखना है, नहीं तो पाँचवीं किस्त, छठी, सातवीं कोई भी पैसा अब आने वाले समय में नहीं मिलेगा। ये ज़रूर ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पे नहीं तो महिलाओं की पाँचवीं किस्त से राशि नहीं मिलेगी, तो पाँचवीं किस्त से आपकी राशि जो है आनी बंद हो जाएगी, डीबीटी यदि आप अनेबल कराकर नहीं रखते हैं तब। चलिए आगे देखिए। महिलाओं के परिवार का जो वार्षिक आय है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। देखिए एक गरीब महिलाओं के लिए जो योजना लागू किया गया था और इसमें बताया गया था कि 3 लाख से कम आपकी वार्षिक आमदनी होनी चाहिए, तब जाकर आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। यदि आपको 3 लाख से ज़्यादा की वार्षिक आय इनकम है तो फिर इस योजना से आपका नाम कट सकता है। लेकिन कट आपका कब होगा? जब आप चिन्हित होंगे। लेकिन चिन्हित आपको कराएगा कौन? वैसे व्यक्ति कराएंगे जो आपको जानते हैं। यदि आपको ऐसे नहीं जानते हैं तो फिर आपका नाम नहीं कटने वाला है और आपको जो है पाँचवीं किस्त का जो पैसा है वो मिलने वाला है, ठीक है ना। तो वो पैसा आपको मिलने वाला है, टेंशन लेना की बात नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए कि मैया सम्मान योजना में जो वापस करने हैं, रिकवर करने हैं, वो किन लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले कि यहाँ पे एक न्यूज़ है जो सबसे बड़ी अपडेट अभी बनकर आ रही है कि मैया योजना के कई महिलाओं से वापस लिए जाएंगे पैसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब तक इस योजना में 53,63,000 महिलाओं को लाभ की स्वीकृति मिली हुई है। यानी कि आप देख सकते हैं 63 लाख लोगों को इस योजना के तहत लाभ मिलने वाले हैं और इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 64,42,000 महिलाओं ने इसके लिए कुल आवेदन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख देख सकते हैं, यहाँ पे 10 लाख महिलाओं को जो है वो पैसा नहीं मिलने वाला है। और इसका जो मुख्य कारण है, किन्हीं का फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है, किन्हीं का आईएफएससी कोड गलती है, किन्हीं का बैंक अकाउंट नंबर गलती है। तो ऐसा भी है, इस चलते 10 लाख लोग इस जो योजना है 2500 के मिलने से तो वंचित रह जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं नए प्राविधान के मुताबिक ऐसे अयोग्य लोगों की पहचान इसी साल दिसंबर महीने तक करनी है। देखिए दिसंबर महीने तक करनी है पहचान, और पोर्टल से उनको करना है बाहर। जी हाँ, बाहर पोर्टल से करना है। और जिन्होंने भी अयोग्य होते हुए पैसा लिया है उनको पैसा रिकवर भी करना पड़ेगा और उनको पैसा देना भी पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को लाभ लेने से रोकते हुए दी गई राशि वसूल करने की प्रक्रिया भी आरंभ की जाएगी। बताया गया है कि कई महिलाएं 2-2 जिलों में योजना का लाभ ले रही हैं, तो वहीं कई अयोग्य महिलाएं भी योजना का लाभ ले रही हैं। देखिए बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो 2-2 जगह लाभ ले रही हैं या फिर अयोग्य होते हुए लाभ ले रही हैं। तो ऐसे लोगों का जो पोर्टल से वो नाम हटा दिया जाएगा, लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा और उनसे पैसा जो पहले दिया गया है वो वापस भी लिया जाएगा। देखिए कि किन लोगों से पैसा जो वापस लिया जाएगा वो कंफर्म हो गया है। आप यहाँ पे देख लीजिए नए सिरे से फॉर्म भी ऑनलाइन हो रहे हैं। देखिए अगर आप योग्य हैं और आप
18 से 50 वर्ष की जो उम्र है वो पार कर चुके हैं, तो आप नए फॉर्म भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैया के लाभुकों की संख्या 15 दिनों में 5 लाख बढ़ गई है। तो 5 लाख मात्र 15 दिनों में बढ़ गई है। तो अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, आप ऑनलाइन करा लीजिए। देखिए अब 64 लाख पार, और यहाँ पे देखिए 53,65,000 को स्वीकृति मिली है। इतने लोगों को स्वीकृति मिली है 5वीं किस्त को लेकर। जैसे ही पैसा अगर खाते में जाना शुरू होगा तो 53 लाख लोगों के खाते में पैसे चले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे पैसे आएंगे, ये जान लीजिए। हो सकता है कि कल से पैसे आना शुरू हो जाए। यहाँ पे देखिए दिसंबर माह में लाभुकों की महिलाओं को हर माह मिलने लगेंगे 2500 रुपये। और यहाँ पे देखिए गलत तरीके से लाभ वसूल करने वाली से होगी विभाग ने जारी की, वसूली किया जाएगा गलत तरीके से पैसे लेने वालों का। देखिए यहाँ पे साफ है। यहाँ पे आगे देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं और उनका सवाल रहता है। तो आपका भी यदि किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए देखिए कमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए काजल कुमारी जी का कमेंट है, जल सहिया का पेमेंट जो है 2000 है, उसका क्या होगा। तो देखिए 2000 है या फिर 4000 है, अगर आप चिन्हित होते हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा, और आपने जितने भी 4 किस्त में अगर पैसे प्राप्त किए हैं तो पैसे जो हैं वो वापस करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए सबसे पहले कि यदि आप चिन्हित होते हैं तभी आपको पैसे वापस करना है। लेकिन चिन्हित कौन करेगा, आप जलसहिया हैं, चिन्हित कौन करेगा। तो वीडियो सीओ के पास यदि आपके अपने आदमी अगर बोलते हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए तभी आप चिन्हित होंगे, नहीं तो फिर वीडियो सीओ आपके घर तो आने वाले नहीं हैं। तो इसमें देखिए अगर नाम भी कटता है ना तो बिना जान पहचान के ऐसे ही लोगों का नाम काट दिया जाएगा। बहुत सारे महिलाओं को ऐसे ही बिना पूछताछ बिना जानकारी प्राप्त किए बहुत सारी महिलाओं का नाम कटने वाला है। इस प्रकार से होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वीडियो सीओ घर घर जाकर जानकारी ले और उनका नाम हटाए, उन्हें चिन्हित करें। तो देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पैसा जलसहिया का नहीं मिलेगा, लेकिन वे चिन्हित होते हैं तभी उनका पैसा नहीं मिलेगा। चलिए आगे कमेंट देख लीजिए। आगे देखिए रानी अनु जी हैं, रानी तन्नू जी हैं यहाँ पे, सर मेरा 5 किस्त कब तक मिलेगा ये बताइए प्लीज़। मैं मांडू से हूँ और मेरी माँ का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, वो बंद है, 5 मंथ से पहले उसको भेज दीजिए। देखिए वृद्धा पेंशन जो है ना वो 4 से 5 मंथ से सच में बंद है, और इनका जो पैसा है वो रुकना नहीं चाहिए था। जो 1000 रुपये वृद्धा पेंशन है वो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए था, और उनका पैसा बिल्कुल मिलना चाहिए था। ये जेन्युइन है और वे इस पैसे के हकदार हैं, ये समझ लीजिए। भले हमारे 2500 रुपये थोड़ा देर से ही क्यों ना मिले, लेकिन वृद्धा लोगों को जो 1000 रुपये मिलते हैं वो मिलना चाहिए। ये इनका सही क्वेश्चन है। देखिए सरकार अभी मैया समान योजना का हल ढूंढने में लगी हुई है, और केंद्र सरकार भी इसके पैसे अभी नहीं दे रही है। तो जैसे ही पैसे मिलने शुरू होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे कमेंट देख लीजिए। यहाँ पे शुभंकर हीरो हैं, उनका कहना है कि सर मैं ITR इनकम टैक्स भरता हूँ, साइबर कैफ़े सेंटर का बिजनेस है, पर मेरे माता जी को मैया समान योजना का राशि मिलती है, लेकिन क्या अब से मेरे माता जी को मैया समान योजना की जो राशि है प्राप्त नहीं होगा मेरे वजह से। देखिए अगर आप ITR जो है ना आप अगर भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, तो देखिए ये अभी कहना सुनिश्चित नहीं है कि आपकी माता जी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए जो भी है चिन्हित अगर होते हैं ना तभी पैसा आपको नहीं मिलेगा। चिन्हित अगर आपके माता जी होते हैं तब, और चिन्हित कौन कराएगा, आपके आस पड़ोस के जो भी होंगे। क्योंकि वीडियो सीओ मान लीजिए वैसे ही लोगों का जो है ना कटेगा नाम जिनका जो है सरकारी, एक तरह से सरकारी वगैरह है, और या फिर आपके माता खुद से उनका नाम पर जो है इनकम टैक्स भराता हो तब उनका नाम कट सकता है। नहीं तो ऐसे नाम कटने वाला है नहीं, वो ऐसे चिन्हित होने वाले नहीं हैं। क्योंकि कोई भी डाटा जो है वो आधार के माध्यम से ही उनके पास, वीडियो सीओ के पास प्राप्त होने वाला है। तो देखिए अभी चिंता मत कीजिए, अभी आपका नाम कटने वाला नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे 2000 यहाँ पे देखिए मोनिका कुमारी का
एक तरह से कमेंट है यहाँ पे 2500 नहीं दे पा रहे हैं तो 1000 ही दे दीजिए प्लीज़। तो देखिए मोनिका जी 2500 अगर वादा किए हैं हेमंत सोरेन जी तो उनको जो है ना 2500 ही देना पड़ेगा, या फिर दे या ना दे लेकिन 2500 देना पड़ेगा। आप भले ही 1000 रुपये लेने के लिए तैयार हैं लेकिन बहुत सारी महिलाएं नहीं मानेंगी। उन्होंने वोटिंग किया है इसी पैसे को देखकर, 2500 को देखकर वोटिंग किया है, तो उनका हक बनता है कि उन्हें 2500 प्राप्त हो। और हेमंत सोरेन जी ये तो बीजेपी ने इनको चने के झाड़ पर चढ़ा रखा है कि 2500 देने को बोल दिए और 2500 नहीं दे रहे हैं। लेकिन दिसंबर माह में, इसी माह में हो सकता है कि पैसे रिलीज कर दिए जाएँ, क्योंकि जो है अनुपूरक बजट में पैसे पेश भी किए जा चुके हैं, बजट पास भी कर दिए गए हैं। तो देखिए क्या होता है, ठीक है ना। अगर अपडेट आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यदि किसी भी प्रकार का और अपडेट आता है तो मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा कमेंट भी कीजिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।